दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम नौजवानों को आपके रूबरू लेके आएंगे, और ख़ास तौर से ऐसे नौजवानों को जो देश की खिदमत में लगे हुए हैं और इस तरह का काम अंजाम दे रहे हैं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में मैं आज आपको की मुलाकात जो है वो कराने जा रहा हूँ मोहम्मद यूसुफ साहब से, जो एआईएमआईएम पार्टी के बहुत ही अहम किरदारों में से रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली में एआईएमआईएम पार्टी को इस्टेब्लिश करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। तो हम आपका खैर मकदम करते हैं जनाब यूसुफ साहब। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। यूसुफ साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एआईएमआईएम ही क्यों? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम सैयद यूसुफ अली है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। जी जी। देखिए, मैं एक नॉन पॉलिटिकल बंदा रहा हूँ और मैं एमएनसी में काम करता था। उसके बाद बीच में थोड़ा ब्रेक लिया मैंने। फिर मुझे कुछ फील हुआ कि मुझे अपनी कौम के लिए और पसमानदा लोगों के लिए, सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जो ज़रूरतमंद है उसके लिए आगे आना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इनिशियली मेरी थॉट ये थी कि मैं किसी एनजीओ को ज्वाइन करूं और लोगों की मदद करूं। उस कोशिश में मैंने बहुत सारी रिसर्च की, अपनी बहुत होमवर्क किया, और मुझे पता चला कि हमारी अपनी भी एक पार्टी है। हैविंग सेड दैट, कि हमारी अपनी से मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया और पता चला कि ये एक ऐसी पार्टी है जो ना सिर्फ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है बल्कि उन लोगों की मदद करती है जो ज़रूरतमंद है। एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिम पार्टी है? नहीं, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जी उनकी जो लीडरशिप है, ऊपर की जो जो लीडरान है जी। वो मुस्लिम है। तो अच्छा। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया है कि वो एक मुस्लिम पार्टी है। मैंने आपको ये बताया 2015 का कि मेरा व्यू ये था अच्छा। कि एक मुस्लिम पार्टी है। जी जी जी। बट इनफैक्ट इसी गलतफहमी से मैं बाहर आया। जब मैंने एनालाइज किया, रिसर्च करी, तो पता चला कि नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये उन लोगों की भी हेल्प करती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो SC ST, ये जितने भी दबे पिछड़े जो लोग हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम, जो समाज से बॉयकॉट है और जो आप अभी भी फील करते होंगे। रहा सवाल चेंजेस, जी चेंजेस हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रियली नीड टू बी चेंज्ड, मतलब उसको चेंज होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मसलन? देखिए, होता ये है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। जी। मतलब मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बहुत ज़्यादा अंधभक्त हैं MIM के और उनको बुरा लग रहा है, तो ज़रा बैठ के सोचें। MIM पार्टी बहुत अच्छी है, लीडर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि वो सेल्फ सेंट्रिक लोग हैं। मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल का जो खुद गर्ज, हैविंग सेड दैट, कि मतलब आप जब काम आपका हो गया तो फिर आप कौन खाम खाओ, ठीक है। ये चीज़ अगर निकल जाए MIM से, तो इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह MIM जैसी पार्टी नहीं होगी हर इंसान के लिए, ना सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सब के लिए। ठीक है यूसुफ साहब, एक सवाल और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि कुछ कमियां हैं रोड्स वगैरह की। मान लीजिए आपकी पार्टी यहाँ इक़्तिदार में आती है ओखला के इलाके में, ओखला के लिए आपका क्या विज़न रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये है कि अनऑथराइज के नाम से जितनी भी कंस्ट्रक्शंस को डेमोलिश किया जा रहा है और किया गया है, MIM का फोकस उस पे होगा सबसे पहले, ओखला में? जी, क्योंकि अभी हम ओखला की बात कर रहे हैं। जी जी जी। सेकंड जो है आपका सड़कें हैं, पानी है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। उसके अलावा आइडियली हम जो हैदराबाद का मॉडल है, अगर उसको हम यहाँ रेप्लिकेट करें तो मुझे नहीं लगता 2 साल से ज़्यादा का काम है यहाँ पे इसको फॉरेन बनाने का, एटलीस्ट ओखला को। हालांकि इस इलेक्शन में आपने एक विक्टिम कार्ड खेले दोनों जगह।
ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान, दोनों के दोनों विक्टिम्स थे और विक्टिम्स की सिंपैथी को एआईएमआईएम ने अपने लिए कैश करने की कोशिश की, बजाय इसके कि एआईएमआईएम अपना काम दिखा के वोट मांगती। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली चीज़ आपकी, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आने वाले टाइम में एमआईएम को मैं कहाँ देखता हूँ, जबकि आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एक पार्टी जिसके पास इतने वोट बैंक भी नहीं है दिल्ली में, तब भी थर्ड पोजीशन पे थी, तो ये अच्छी बात है, ये ख़राब है? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। मैं मैंने उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा आपको हूँ। उसकी वजह आप बताई क्वेश्चन, कि आपने दोनों जगह विक्टिम मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, ये विक्टिम कार्ड और किसी ने क्यों नहीं खेला? क्या बाकी जो, एक मिनट आप मेरे, लेट मी फिनिश, आपने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर भी लीजिए। जी जी जी। विक्टिम कार्ड आप कह रहे हैं, ये आपके लिए आपके वर्ड है कि विक्टिम कार्ड, हमारे लिए हमदर्दी, जो हमदर्दी भी नहीं बोलूँगा मैं, जो वो डिज़र्व करते थे वो किसी और पार्टी ने दिया नहीं। क्यों? तब तक उनको नज़र नहीं आ रहा था, तब कोई नहीं बोल रहा था कि विक्टिम कार्ड खेले, हम जाके विक्टिम कार्ड ही खेल लेते, हमने तो नहीं खेला था। एक बिल पेश हुआ, हेट स्पीच एंड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2026 का, आपकी पार्टी ने उसको अपोज किया। तो ये जो दोहरा मापदंड है ये क्यों है और इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए सर, इसका जवाब मैं बहुत शॉर्ट में दूंगा आपको। हिंदुस्तान में एक्ट कोई भी लग जाए, मिसयूज़ उसका होना ही होना है, और जब मिसयूज़ होता है तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होता है। तो इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, और समझदार हैं लोग, लोगों को पता है क्या होना चाहिए और क्यों किया गया है। मतलब ये दोहरा मापदंड नहीं है, बल्कि मेरे लिहाज से बिल्कुल दोहरा मापदंड नहीं है। आप अगर इसको गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिसयूज़ सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों पे होता है, और हिंदुस्तान में हर कानून का मिसयूज़ होता ही है। तो हेट स्पीचेस जो हैं वो जो अभी जो अभी जो एग्जिस्टिंग वो हैं लॉज हैं, उसमें हेट स्पीचेस चल रही हैं लगातार। सर लॉज तो क्या ऑलरेडी, फिर रोकने के लिए कोई कोशिश होनी चाहिए? ऑलरेडी है हमारे संविधान में, कितने इम्प्लीमेंट हो गए। शुक्रिया यूसुफ साहब, बहुत बहुत आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी जब आप दिल्ली में कोई आपको ज़िम्मेदारी मिलेगी तो एक बार फिर हम आपको बुलाएंगे, और आप इसी तरह तरक्की करें, और हमारे चैनल के बारे में भी आप जो है अपनी राय रखें, लोगों को बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके सामने ये बंदा हमेशा ऐसे ही हाजिर रहेगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप उन फेसेस को सामने लाते हैं जो अननोन है या सामने नहीं है, बहुत फेमस नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो है उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरी यही व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है मेरे को इनसे। शुक्रिया। शुक्रिया।